लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स एक सिल्वर फीनिक्स को कुछ टेंटिकल मशरूम से बचाने के चक्कर में बेहोश हो गया था, पर एक विलेज के चीफ ने उसे ठीक कर दिया था। जिसके बाद उस चीफ ने एलेक्स को एक कंपटीशन के बारे में बताया था जिसमें अपर वर्ल्ड की सभी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। तो एलेक्स उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने की सोचता है ताकि वो अपने पेरेंट्स से मिल सके। लेकिन जब वो ट्रायल देने जाता है तो इमोर्टल टेम्पल का मास्टर और जेसिका की फर्स्ट बॉडी वहाँ आ जाती है, जो किसी सिल्वर बाल वाली लड़की को ढूंढ रहे थे, जो और कोई नहीं बल्कि सिल्वर फीनिक्स ही थी। ऊपर से उसके पीछे फॉक्स गर्ल और कुछ और लोग भी थे। इसलिए एलेक्स सोचता है कि वो जल्दी से रिकवरी करेगा ताकि वो ये सब राज जान सके। अब हम एलेक्स को देखते हैं जो उसी नदी में बैठकर नदी के अंदर अपनी हेल्थ रिकवर कर रहा था, जहाँ थोड़ी देर बाद उसकी हेल्थ पूरी तरह रिकवर हो जाती है और अब वो अपनी टेक्निक्स का भी इस्तेमाल कर सकता था। उसी वक्त उसके पास वो सिल्वर फीनिक्स आ जाती है तो एलेक्स उसे लेकर उसी गांव की तरफ जाने लगता है जिसके चीफ ने उसकी जान बचाई थी। पर वहां पहुंचने पर एलेक्स को पता चलता है कि कुछ बीस्ट ने उस गांव पर हमला कर दिया है और अब वो लोग बहुत डरे हुए हैं। तो ये देखकर एलेक्स उन सब बीस्ट को मार के उस चीफ के घर के सामने रख देता है और उससे कहता है कि आप इन बीस्ट की बॉडीज को मेरी तरफ से गिफ्ट समझिए क्योंकि आपने मेरी बहुत दिन तक केयर करी थी। अब एलेक्स उस चीफ को गुड बाय बोल के वहां से चला जाता है, जिसके जाने के बाद वो चीफ बोलता है कि तुम सच में कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो। आज तुमने हमारे गांव को बचाया है, इसलिए मैं आशा करूंगा तुम्हारी सारी विशेष पूरी हो जाए। इस तरफ एलेक्स उस फीनिक्स का नाम रखने लगता है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे चोंच मारने लगती है, पर एलेक्स फिर भी उसका नाम येंजी रख देता है। इसके बाद एलेक्स हुआई सिटी के बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सिटी के चारों तरफ शील्ड बनी हुई थी ताकि वो सिल्वर बाल वाली लड़की सिटी के बाहर ना जा सके। पर एलेक्स बोलने वाले पत्थर से कहकर उसमें छेद करवा देता है क्योंकि बोलने वाला पत्थर एक फॉर्मेशन मास्टर था। अब एलेक्स उस बैरियर से बाहर आके कहीं जाने लगता है, जिसपे बोलने वाला पत्थर एलेक्स से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। ये सुन के एलेक्स उसे बताता है कि मैं वूजो नाम की जगह पर जा रहा हूँ, जहाँ पर माउंट ब्लाउ के लोग रहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ मेरी फैमिली भी हो, जिसकी वजह से मैं उनसे मिल पाऊंगा। अब एलेक्स वूजो प्लेस के बहुत पास पहुंच जाता है, जहाँ एक जगह उसे दो बंदे बातें करते हुए दिखते हैं, जो आपस में बात कर रहे थे कि किन क्लैन के पास एक लड़का है जिसके पास 2 बोन्स है, जिसे उसके लेवल का कोई कल्टीवेटर नहीं हरा सकता है। तो ये सुन के एलेक्स समझ जाता है कि वो दोनों उसके भाई जेस की बात कर रहे हैं, इसलिए वो उनका पीछा करने लगता है। तभी उन दोनों में से एक बंदा कहता है कि मैंने सुना है कि उस लड़के की एक बोन उसके भाई की है और असल में वो इतना टैलेंटेड नहीं है। ये सुन के वो दूसरा बंदा उसे कहता है कि ये सब आगे से किसी को मत बोलना, क्योंकि मैंने र्यूमर सुने हैं कि ऐसा बोलने वाले लोगों को मार दिया जाता है। इस पे वो पहले वाला बंदा कहता है कि जब वो 2 बोन वाला लड़का इतना ही ताकतवर है तो उसके फादर माउंट ब्लाउ के लोगों से क्यों लड़ रहे थे। ये सुन के वो दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि उसके फादर के किसी रिलेटिव को माउंट ब्लाउ के लोगों ने डेविल आइलैंड प्रिजन में कैद कर रखा है और इसी की वजह से उस लड़के यानी जेस के फादर माउंट ब्लाउ के लोगों पर गुस्सा थे, पर माउंट ब्लाउ के लोगों ने जेस की वजह से उसके फादर को कुछ नहीं कहा। इधर एलेक्स समझ जाता है कि अगर उसके फादर गुस्सा थे और उनका कोई रिलेटिव डेविल आइलैंड प्रिजन पर बंद है तो जरूर वो रिलेटिव मेरे दादाजी ही होंगे। उसी वक्त एलेक्स अपने पीछे एक ट्रैवलिंग शिप देखता है, जिसे देखकर वो उसकी तरफ जाने लगता है। तो एलेक्स का बोलने वाला पत्थर उससे कहता है कि क्या तुम अपने पेरेंट्स से मिलना नहीं चाहते। इस पे एलेक्स उसे बोलता है कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पर अभी ठीक हैं, फिलहाल मेरे दादाजी को मदद की जरूरत है, इसलिए हम सबसे पहले डेविल आइलैंड पर जाएंगे। इसके बाद एलेक्स आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि ग्रैंडफादर मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा और जल्द ही आपको ढूंढ लूंगा। दूसरी तरफ हम डेविल आइलैंड को देखते हैं, तभी हमें नरेटिंग वॉइस बताती है कि बहुत सालों पहले ये आइलैंड एक डेविल का हुआ करता था जो 11th लेवल ऑफ कल्टीवेशन पर था, जिसे हराना किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन कुछ सालों बाद उसने और आगे कल्टीवेशन करने का डिसाइड करा, लेकिन उसके ब्रेक थ्रू के दौरान उसका सामना बहुत सारे डीमन से हुआ जिनके उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन जब बात हेवन की लाइटनिंग झेलने की हुई तो वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया और मारा गया, जिसके बाद उसका खून और मांस पूरे आइलैंड पर फैल गया, जिसकी वजह से इस आइलैंड पर थंडर एनर्जी भी फैल गई और ये आइलैंड बहुत डेंजरस बन गया। लेकिन डेंजरस होने के साथ ही उस डेविल के खून की वजह से इस आइलैंड पर लोगों को बहुत अच्छे अच्छे ट्रेजर्स मिलते हैं। साथ ही ये आइलैंड आधा प्रिजन में बदल गया और आधा खंडर इलाके में, लेकिन आज भी यहाँ लोगों को बहुत अच्छे अच्छे ट्रेजर्स मिलते हैं। इसलिए भले ही इस आइलैंड पर हर साल बहुत लोगों की जान जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ लोग ट्रेजर्स की तलाश में जरूर आते हैं। इस तरफ हम उस शिप को देखते हैं जो डेविल आइलैंड की तरफ आ रही थी, जिसमें एलेक्स के साथ बहुत सारे लोग थे, पर तभी शिप का कैप्टन शिप को रोक देता है। तो एक बंदा इसकी वजह पूछता है, जिसपे शिप कैप्टन उसे बताता है कि डेविल आइलैंड का वेदर अभी ठीक नहीं है, जो हमारे लिए डेंजरस साबित हो सकता है, इसलिए हम 7 दिन यहीं रुकेंगे और फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। ये सुन के शिप में खड़े कुछ लोग उस कैप्टन को बोलने लगते हैं कि हम इतने दिन तक इंतजार नहीं कर सकते, हमें वहाँ अर्जेंट काम है। ये सुन के शिप कैप्टन उसे कहता है कि अगर तुम्हें अर्जेंट काम है तो मैं एक शर्त पर तुम्हें आगे ले जा सकता हूँ कि तुम्हें शिप की पूरी कॉस्ट देनी होगी, ताकि अगर शिप को कुछ भी हुआ तो मुझे लॉस ना हो। ये सुन के वो सभी बंदे शिप कैप्टन को सुनाने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कीमत मांग रहा था।
इस पे शिप कैप्टन कहता है कि अगर तुम पैसे पे नहीं कर सकते तो चुप रहो और मैं तुम्हें 7 दिन बाद उस आइलैंड पर ले जाऊंगा। तभी उनमें से एक बंदा दूसरे से कहता है कि वो डेविल आइलैंड बस 800 माइल्स की दूरी पर है, जहां हम उड़कर भी जा सकते हैं, इसलिए हमें इसे पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये सुन के वो लड़का जोश जोश में उड़ के वहाँ जाने लगता है, पर डेविल आइलैंड की थंडर उसे 1 सेकंड में राख बना देती है। ये देखकर शिप के बाकी लोग चौंक जाते हैं। उसी वक्त वो थंडर एक फेस के रूप में उन लोगों के पास आने लगती है, तो वो शिप का कैप्टन बोन वैक्स नाम के ट्रेजर का इस्तेमाल करके उसे वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद वो शिप के लोगों से कहता है कि या तो मुझे पे करो या फिर हम यहीं रुकेंगे, पर तुम्हें डिसीजन जल्दी लेना होगा। तो उनमें से एक बंदा शिप के पैसे दे देता है, जिसके बाद कैप्टन शिप को आगे ले जाने लगता है, जहाँ थोड़ी देर बाद शिप के चारों ओर कोहरा ही कोहरा फैल जाता है, जिसकी वजह से शिप के लोग भी एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। तो ये मौका पाके एलेक्स उनमें से एक बंदे को हिप्नोटाइज करके उसकी कॉन्शियसनेस में झांकता है, क्योंकि वो लोग पहले भी डेविल आइलैंड पर आ चुके थे, इसलिए एलेक्स को उनकी मेमोरी से पता चल सकता था कि उसके दादाजी कहाँ पर है। अब उस बंदे की मेमोरी में उसे एक गार्ड की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है कि एक हाथ वाला डीमन एम्परर भाग रहा है। ये सुन के एलेक्स समझ जाता है कि वो उसके दादाजी थे, इसलिए वो उस बंदे से पूछता है कि वो अभी कहाँ पर है। इस पे वो बंदा बोलता है कि वो डेविल प्रिजन से भाग गए हैं और अभी वो कहाँ है मुझे नहीं पता। अब एलेक्स उस बंदे को नॉर्मल करके अपनी जगह पर चला जाता है। उसी वक्त वो लोग भी डेविल आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां कोरा भी हट गया था। इसके बाद वो सभी शिप से नीचे उतर जाते हैं। तभी उनमें से कुछ लोग जो कि उस प्रिजन के गार्ड थे, वो उन लोगों से कहते हैं कि जिसको प्रिजन एक्सप्लोर करना है वो हमारे साथ चल सकता है, और जिसे बंजर एरिया में ट्रेजर ढूंढना है वो दूसरी तरफ जा सकता है। ये सुन के एक बंदा बोलता है कि अगर आपको इस प्रिजन में कोई भी ट्रेजर मिलता है तो आप उसकी 70% कीमत देकर उसे खरीद सकते हो। तभी उनमें से एक गार्ड उस बंदे को बताता है कि इस प्रिजन से एक बार एक बंदे को एक बोन ट्रेजर भी मिला था। तो ये सुन के वो दोनों गार्ड्स के साथ जाने लगते हैं। तो एलेक्स भी मौका पाके उनके पीछे पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से उसे प्रिजन में घुसने में कोई तकलीफ नहीं होती। और प्रिजन में घुसने के बाद वो उन लोगों से अलग हो जाता है और प्रिजन को एक्सप्लोर करने लगता है। तभी बोलने वाला पत्थर एलेक्स से कहता है कि यहाँ पर हर जगह ज्यादातर थंडर की पावर फैली हुई है। इस पे एलेक्स उस ऑरा को फील करते हुए गुस्से में बोलता है कि मुझे लगता है कि वो एम्परर वॉइड डाउ लेवल पर था। ये सुन के बोलने वाला पत्थर एलेक्स से पूछता है कि तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो। इस पे एलेक्स उसे बताता है कि मुझे ग्रैंडपा की हालत के बारे में सोचने की वजह से गुस्सा आ रहा है कि कैसे उन्हें इस जैसे प्रिजन में जंजीरों में जकड़ के रहना पड़ता था, इसलिए जो भी इन सभी चीजों के पीछे होगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इस तरफ कुछ प्रिजनर्स एक जगह की खुदाई करके ट्रेजर ढूंढ रहे थे और गार्ड्स उन पे ध्यान रख रहे थे। तभी एलेक्स उनमें से एक प्रिजनर को अपने पास बुला के उससे एक डील कर लेता है, जिसके बाद वो प्रिजनर एलेक्स को बताता है कि कुछ दिनों पहले एक हाथ वाला एम्परर ऐसे ही प्रिजनर्स के साथ खुदाई कर रहा था, जहाँ खुदाई करते हुए उसे एक मैजिकल बॉल मिली थी जिसे उसने निगल लिया था। तो ये देखकर चेंग फेंग नाम के एक गार्ड ने उसका गला पकड़ लिया था, जिसके बाद उस एक हाथ वाले एम्परर ने उस गार्ड से कहा था कि हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ये ट्रेजर दे दूंगा। इसके बाद वो प्रिजनर एलेक्स को बताता है कि जब वो गार्ड्स उस एम्परर का गला पकड़े हुए थे, तभी उस बॉल की वजह से उस एम्परर की बॉडी से तेज रोशनी निकलने लगी थी, जिसके बाद वो उस गार्ड को हरा के वहां से भाग गया था। साथ ही उसने भागते वक्त बहुत सारे गार्ड्स को भी मार दिया था। ये सुन के एलेक्स उस प्रिजनर से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो दोनों एक दूसरे से नफरत क्यों करते थे, पर वो प्रिजनर इसके लिए मना कर देता है। तो एलेक्स उससे पूछता है कि क्या उस एम्परर के साथ कोई यंग लड़की भी थी। यहाँ एलेक्स नैनी के बारे में पूछ रहा था, जो बचपन में एलेक्स की देखभाल किया करती थी और पहले एलेक्स के दादाजी के साथ ही गायब हो गई थी, लेकिन उस प्रिजनर ने उस लड़की को नहीं देखा था। तो एलेक्स डील के अकॉर्डिंग उस प्रिजनर की जंजीरें काट के उसे आजाद कर देता है। उसी वक्त वो उन गार्ड्स को बाकी प्रिजनर्स को पीटता हुआ देखता है, जिसकी वजह से एलेक्स को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उन प्रिजनर्स में एलेक्स को अपने दादाजी की झलक दिख रही थी। तभी बोलने वाला पत्थर एलेक्स से कहता है कि इनमें से कुछ गार्ड्स वेनरेबल लेवल पर हैं, तो इनसे लड़ने की वजह से यहाँ बवाल खड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी उनसे लड़ने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन एलेक्स बोलने वाले पत्थर से कहता है कि अभी मैं बदले के मूड में नहीं हूँ, फिलहाल तो हम बस मेरे दादाजी के बारे में सबूत इकट्ठा करने के बाद चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। ये सुन के बोलने वाला पत्थर कहता है कि सबूत इकट्ठा करना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ बहुत गार्ड्स हैं। इस पे एलेक्स उससे बोलता है कि क्या तुमने एक बात नोटिस नहीं करी कि ये गार्ड्स प्रिजन की एक साइड नहीं जा रहे हैं जहाँ पर अंधेरा है, इसलिए जरूर वहाँ पर कुछ न कुछ होगा। अब एलेक्स चुपके से उस जगह आ जाता है और डबल पिपिल आई की मदद से उसको पता चल जाता है कि वहाँ पर एक सील है, लेकिन डबल पिपिल आई भी उस सील के आर पार नहीं देख पा रही थी। तो ये जान के बोलने वाला पत्थर उस सील की जांच करने लगता है और उसे पता चलता है कि ये सील बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए वो बोलता है कि जरूर ये सील उस वॉइड डाउ वाले डेविल ने बनाई होगी। इसके बाद बोलने वाला पत्थर एलेक्स के इशारे पर उस सील में छेड़खानी करने लगता है, जिसका शोर सुन के गार्ड्स उनकी तरफ आने लगते हैं, लेकिन वो गलती से अंधेरे में उस सील पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जोरदार झटका लगता है। इसके बाद वो लोग उस सील को वापस ठीक करने लगते हैं, क्योंकि उसके नीचे एक एंशिएंट डेविल ट्रैप था।
और अगर वो शील टूट जाती तो वो बाहर आके उस प्रिजन को तबाह कर देता। इधर एलेक्स बोलने वाले पत्थर के साथ प्रिजन के ऊपर आ जाता है, जहाँ बोलने वाला पत्थर एलेक्स से कहता है कि मैंने इस सील में छेड़खानी करी है, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और एलेक्स के ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे के पार्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे।